सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, अपने घर पर होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं कृपाली पीजीटी हिंदी विषय से स्प्रिंगडेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 2 की पाठ संख्या 10, जिसका नाम है सुहानी का रिबन। अब इस पाठ को हम पढ़ना शुरू करते हैं कि इस पाठ में क्या क्या बताया गया है। आज सुहानी का जन्मदिन था। वह सुबह सुबह उठी, नहा धोकर तैयार हुई, फिर बालों में कंघी करके अपना मनपसंद रिबन बांधा। ये खुशी जो है वो सभी बच्चों को होती है। जन्मदिन का तो वो काफ़ी दिनों से इंतज़ार करते ही हैं कि हमारा जन्मदिन आने वाला है, हमारे जन्मदिन पर हमें ये ड्रेस पहननी है। लड़कियां होती है तो हमें ये क्लिप लगानी है, लड़के होते हैं तो हमें ये शूज़ पहनने हैं, सैंडल पहनने। तो इस प्रकार से तो जन्मदिन का शौक तो सभी को होता है। इसी प्रकार सुहानी को भी अपने जन्मदिन का इंतज़ार था और जब उसका जन्मदिन आ गया तो वो सुबह सुबह नहा धोकर तैयार हो गई और अपना मनपसंद रिबन उसने सिर में लगा लिया। सुहानी के पास ढेर सारे यानी बहुत सारे रिबन थे, परंतु यह सुनहरा रिबन उसे सबसे ज़्यादा पसंद था। सुनहरा यानी जो बहुत सुंदर रिबन था, ये उसे बहुत ही पसंद था। कुछ देर बाद सुहानी केक लाने अपनी माँ के साथ बाजार गई। वहाँ घूमते घूमते न जाने कब वह रिबन सुहानी के बालों में से खिसक कर गिर गया। रिबन वहीं पर पड़ा रहा और पड़ा पड़ा गंदा हो गया। क्या होता है कि सुहानी अपनी माँ के साथ में केक लेने के लिए जाती है और जब वो केक लेने के लिए जाती है तो उसका मनपसंद जो रिबन है वो बालों में से स्लिप होकर गिर जाता है और सुहानी को पता भी नहीं चलता। रिबन वहीं पड़ा रहता है और लोगों के पैरों से आना जाना होता रहता है और वो पैर लग लग कर वो रिबन गंदा हो जाता है। अचानक घने बादल छा गए, तेज हवा चलने लगी। हवा के झोंके से सुहानी का रिबन उड़ गया। ऊपर नीचे बल खाता हुआ रिबन एक बाढ़ में उलझ गया। बाढ़ यानी कि बाढ़ आप कह सकते हैं कि पेड़ के अटकल में उलझ गया। मैला रिबन वहीं अटका हवा में लहराता रहा। बूंदाबांदी होने लगी। पानी ने सुहानी के रिबन को धोकर साफ कर दिया। पानी रुकने पर धूप खिल उठी। बाढ़ से लटका रिबन धीरे धीरे सूखने लगा। सुहानी बहुत दुखी थी, उसका रिबन जो खो गया था। अब आपके जन्मदिन पे आपकी कोई पसंदीदा चीज़ खो जाती है जो आप बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे होते हो उसे पहनने के लिए, और वो उसी दिन खो जाती है तो आपको भी कितना दुख होता होगा। इसी प्रकार सुहानी को भी उस रिबन के खो जाने का बहुत दुख हुआ। शाम हो रही थी, वह अपनी सखी राधिका का इंतज़ार कर रही थी। राधिका सुहानी के घर जाने के लिए बिल्कुल तैयार थी। वह अपनी माँ की प्रतीक्षा कर रही थी। कौन? राधिका अपनी माँ के आने का इंतज़ार कर रही थी। उसकी माँ किसी बीमार सहेली को देखने गई थी। सुहानी को उपहार में देने के लिए उन्होंने एक अच्छी सी किताब लाने का वादा किया था। राधिका की माँ जब लौटी तो लाल कागज में लिपटा एक पैकेट उनके पास था। राधिका ने उत्सुकता से पैकेट खोलकर उपहार की किताब निकाली। क्या कहते हैं? राधिका ने उत्सुकता से उस पैकेट को खोला और उसमें से उपहार स्वरूप जो सुहानी को देना था वो निकाल के देखा। किताब सुनहरी डोरी में बंधी थी। पैकेट खोलते समय डोरी टूट गई। राधिका को बहुत ही दुख हुआ। माँ का हाथ थामे राधिका सुहानी के घर की ओर चली। आसपास ऐसी कोई दुकान नहीं थी जहाँ वैसी सुंदर डोरी मिल सके। चलते चलते एकाएक राधिका को बाढ़ से लटका रिबन दिख गया। क्या होता है कि जब राधिका वो उपहार को खोलती है तो वो रिबन टूट जाता है और वो जो डोरी होती है वो टूट जाने के बाद उसे दुख होता है, तो वो दुकान पर उस डोरी को लाने भी जाती है, लेकिन वैसी की वैसी डोरी नहीं मिल पाती। तो जब वो रास्ते में चल रही होती है तो उसे एक रिबन लटका हुआ मिलता है। तो क्या कहती है? माँ, माँ देखो। वह तुरंत बोल पड़ी, उस रिबन को देखो, बिल्कुल सुहानी के सुंदर रिबन जैसा है ना। बाढ़ पर से रिबन उतारकर राधिका की माँ ने उपहार उसमें बांध दिया। उपहार पर अपना रिबन बंधा देखकर सुहानी खुशी से उछल पड़ी। अब वापस जब आपकी चीज़ कोई मिल जाती है गुम हुई हुई, तो आपको कितनी खुशी होती है। उसी प्रकार सुहानी को भी खुशी हुई जब उसका वो रिबन मिल गया। मेरे जन्मदिन का ये सबसे बढ़िया उपहार है। बालों में रिबन बांधकर सुहानी ने केक काटा। दोनों सखियां खिलखिला रही थी और उनकी माँ मुस्कुरा रही थी। आपको इस पाठ के कठिन शब्दार्थ जो है वो आपकी पाठ्य पुस्तक में करने हैं। इस प्रकार इसमें बताया है कि सुहानी का रिबन बहुत ही सुंदर होता है। इसी प्रकार आपको भी आपके जन्मदिन पर बहुत सारे उपहार मिलते हैं और जन्मदिन से पहले भी आप अपने मनपसंद की खरीदारी करते हो, कपड़े खरीदते हो, और लड़के होते हैं वो शर्ट और ये सब खरीदते हैं, सैंडल शूज़ खरीदते हैं। लड़कियां अपने लिए क्लिप्स लेती है, रिबन लेती है। और जन्मदिन का किसको शौक नहीं होता? सभी को शौक होता है, चाहे छोटे हो चाहे बड़े। अपने जन्मदिन पर वो सभी पहनना उन्हें अच्छा लगता है। लेकिन
जब उसी दिन आपकी कोई चीज़ खो जाती है जो आपको बहुत पसंद होती है तो आपको बड़ा दुख होता है, लेकिन सुहानी के साथ ऐसा होता है कि वो जन्मदिन के उपहार में उसको वो रिबन फिर से मिल जाता है तो वो बहुत ही खुश होती है। धन्यवाद।